33 करोड़ देवताएं यहाँ आती है, ऐसी हमारी श्रद्धा है। और हमारे यहाँ आपने देखा होगा कि प्रयागराज का कुंभ जो होता है वो 144 वर्ष के बाद आता है, जो यहाँ आया हुआ है। हम लोग का मूल ध्येय क्या है? देखिए, सनातन संस्था का उद्देश्य प्रमुखता से सनातन धर्म में जो अध्यात्म समाया हुआ है उसका वैज्ञानिक परिभाषा में प्रचार करना। त्रिवेणी का संगम स्नान तो मोक्षप्रद माना गया है धर्मशास्त्रों में, तो आज हमने साक्षात धरती का मोक्ष कैसे होता है ये संगम स्नान करने के बाद अनुभव किया। नमस्कार, जय हिंद। मैं अभी प्रयागराज में हूँ और प्रयागराज की इस पावन धरती पे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे बहुत दूर दूर से अगर बात करें तो भारत के विभिन्न कोना से तो हमारे सनातनी लोग, हमारे धर्म को मानने वाले लोग आए हैं, आज त्रिवेणी संगम स्नान करते हैं। और कहूँ तो पूरे भारत के अलावा भी पूरे विश्व के विभिन्न कोने कोने से, विभिन्न देशों से भी हमारे यहाँ तीर्थकर लोग आए हैं। इसी क्रम में मैं अभी प्रयागराज में कुछ ऐसे वक्ताओं, ऐसे विशेषज्ञों से बात करूंगा जो धर्म के विशेषज्ञ हैं, जो धर्म को जानते हैं और सनातन धर्म का प्रचार भी करते हैं। इसी क्रम में मेरे साथ जो बैठे हुए हैं, मैं इनसे बातचीत करने का प्रयास करूंगा और आप लोग मैं बताना चाहूँगा जो सनातन धर्म हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है और सनातन धर्म को कैसे हम लोग आगे ले जा सकते हैं। नमस्कार, कैसे हैं? बहुत अच्छा हूँ। मैं सनातन संस्था का राष्ट्रीय प्रवक्ता चेतन राजहंस। जी श्रीमान जी, हम लोग सनातन के विभिन्न रूप में सहयोग कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं? मैं मूलतः नागपुर से हूँ और अनेक वर्षों से दिल्ली में अभी विराजमान रहता हूँ और वहीं से सनातन संस्था का राष्ट्रीय प्रवक्ता के नाते कार्य कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान जी। हम लोग का मूल ध्येय क्या है? देखिए, सनातन संस्था का उद्देश्य प्रमुखता से सनातन धर्म में जो अध्यात्म समाया हुआ है उसका वैज्ञानिक परिभाषा में प्रचार करना और जो विभिन्न योग मार्ग से साधना करने वाले हैं उनकी शीघ्र आध्यात्मिक उन्नति हेतु उन्हें आध्यात्मिक मार्गदर्शन करना, ये संस्था के कार्य का मुख्य उद्देश्य है। श्रीमान जी, आप प्रयागराज के इस महाकुंभ में आए हैं, महाकुंभ से रिलेटेड कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, ये महाकुंभ जो है ये सनातन धर्म का जीता जागता प्रतीक है। यहाँ साधु समाज है, यहाँ श्रद्धालु जन है, 33 करोड़ देवताएं यहाँ आती है, ऐसी हमारी श्रद्धा है। और हमारे यहाँ आपने देखा होगा कि प्रयागराज का कुंभ जो होता है वो 144 वर्ष के बाद आता है, जो यहाँ आया हुआ है। तो एक बहुत बड़ा पर्व है, संसार की सबसे बड़ी धार्मिक यात्रा ये है। इस दृष्टिकोण से इस यात्रा को देखा जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि आज माघ मेला शुरू हो रहा है, तो माघ माह में प्रयाग में रहने का एक धर्मशास्त्रीय विधान है। तो आज 1.5 करोड़ से अधिक लोग आए हैं, तो गंगा जी पर श्रद्धा रखने वाले लोग इतने संख्या में हैं, ये सनातन धर्म के लिए एक महत्वपूर्ण चीज़ है। जिस जगह पे आप अभी हैं ये जगह तीर्थ राज कहा जाता है और प्रयागराज को मैं बता दूं, जो भारत का एक ऐसा जगह जहां पर 3 नदियां एक साथ मिलती है, गंगा यमुना सरस्वती की ये संगम स्थल है और इनको त्रिवेणी भी कहा जाता है। तो मैं जानना चाहूँगा श्रीमान जी से, जो त्रिवेणी का ये दर्शन, त्रिवेणी में स्नान आपके लिए कैसा रहा? देखिए, त्रिवेणी का जो स्नान रहा वो अद्वितीय रहा। मैं बताना चाहूँगा कि आज साधु संतों का स्नान नहीं था, आज माघ मेला का शुभारंभ था। तो सभी श्रद्धालु जन, लगभग हम जब गए थे सवेरे 3:30 बजे, उस समय भी लाखों की संख्या की भीड़ त्रिवेणी संगम पर जुटी हुई थी। और मैंने देखा कि श्रद्धालु जन अपनी श्रद्धा से जो मिट्टी को, यानी जल का तो दर्शन हो ही रहा था, लेकिन उस मिट्टी का भी, जो संगम की मिट्टी है, उसको भी बड़े भाव से उसको स्पर्श कर रहे थे और उसका दर्शन ले रहे थे। तो ये एक अद्भुत दर्शन था। भाविकों का भी दर्शन यहाँ बहुत, यानी अलभ्य दर्शन हमने प्राप्त किया। तो त्रिवेणी का संगम स्नान तो मोक्षप्रद माना गया है धर्मशास्त्रों में, तो आज हमने साक्षात धरती का मोक्ष कैसे होता है ये संगम स्नान करने के बाद अनुभव किया। और आप लोग डिस्प्ले पर देख रहे होंगे, जो डिस्प्ले पर बहुत सारा सुविचार का एक पत्रक चल रहा है और इसमें बहुत सारी ऐसे सुविचार हम लोगों के लिए जो हमारे टीनेजर उम्र को बहुत प्रभावित करता है। अगर मैं बताऊं तो टीनेजर उम्र आज के समय में कहीं ना कहीं अपने धर्म को विकृति की ओर ले जा रहे हैं और अपने धर्म से कैसे वो जुड़ेंगे उनको पता नहीं है। लेकिन जो ध्येय चल रहा है, खास करके हम इनसे जब मेरी बातचीत हुई तब मैं समझ पाया, जो सनातन धर्म के रखवाले ऐसे ही सनातन धर्म के प्रचार करते हैं, जो अगर अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाते हैं तो विभिन्न माध्यम से पहुंचाते हैं। मैं इनसे जानना चाहूँगा, जो श्रीमान जी, आपका बहुत सारा अभी फ्लैक्स मैंने देखा है जो सुविचारों से भरा हुआ है, क्या कहना चाहेंगे हमारे टीनेजरों को? देखिए, हमने ये जो प्रदर्शनी बनाई है सनातन धर्म शिक्षा प्रदर्शनी है। आप सभी को आप जानते होंगे कि जो सनातन धर्म में अलग अलग शास्त्र बताए गए हैं, तो हमारे यहाँ ये शास्त्र किसी को पता ही नहीं है। सामान्यतः कुंभ मेले में जो श्रद्धालु जन आते हैं वो गंगा जी पर अटूट श्रद्धा रखकर आते हैं, परंतु उन्हें पता नहीं है कि गंगा जी का स्नान शास्त्र के अनुसार कैसे करें। हम शिव जी को बिल्व पत्र चढ़ाते हैं तो उसके पीछे का विज्ञान क्या है, या कुमकुम लगाने के पीछे का शास्त्र क्या है। तो ऐसी छोटी छोटी बातों को हमने सरल सुलभ भाषा में समझाने का प्रयास इस प्रदर्शनी के माध्यम से किया है और उसको सनातन धर्म शिक्षा प्रदर्शनी कहा है, क्योंकि हमारे यहाँ शालाओं और महाविद्यालयों में धर्म शिक्षा नहीं दी जाती है। तो इसीलिए एक छोटा सा प्रयास ये कि लोगों को, युवकों को विशेष रूप में धर्म शिक्षा दे इस प्रदर्शनी के माध्यम से। सनातन शिक्षा और योग शिक्षा दोनों की चर्चा आपने करा है।
तो ये सनातन शिक्षा को योग शिक्षा से आप कैसे जोड़ने का प्रयास करते हैं? देखिए सनातन शिक्षा जो है वो सनातन धर्म में समाई हुई एक शिक्षा है जिसका में इसमें शास्त्र को प्रचारित करना और उसका आचरण का प्रचार करना ये महत्वपूर्ण है। जैसे हमारे यहाँ सुखस्य मूलम धर्म का है, सुख का मूल धर्म है, तो धर्म का आचरण करने से सुख की प्राप्ति होती है। और योग जो होता है वो जीव से शिव जुड़ने की प्रक्रिया है, यानी भगवान को प्राप्त करने की प्रक्रिया है, जिसमें भगवान की भक्ति भी की जाती है, हठ योग भी किया जाता है, ज्ञान योग भी किया जाता है, कर्म योग भी किया जाता है, नाम संकीर्तन योग भी किया जाता है। तो योग है ये जो भगवान को जोड़ता है, उसको योग कहते हैं। और ये जो है आचरण शास्त्र है, तो दोनों में भिन्नता है, योग शास्त्र अलग है और धर्मशास्त्र अलग है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग को पता होगा जो हम लोग जिस मार्ग पे चल रहे हैं वो मार्ग हमारे लिए इतनी सुखद और समृद्धशाली मार्ग बन सकता है, ये हम कल्पना नहीं कर रहे हैं। लेकिन चिंतन की बात है जो हम सनातनी किस तरीके से अपने आप को समझें, जो हमें इस मार्ग पे चल करके अपने धर्म की रक्षा करना है और अपने आने वाले पीढ़ियों को, हमारे जो जनरेशन है उनको कैसे हम एक सुखद अनुभूति कराएँ, क्योंकि अब हम लोगों का ये बारी है जो हम लोग अपने आप को जागृत करें। धन्यवाद।